श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 8 फरवरी यानी कि जया एकादशी का बहुत ही प्यारा सा दिन। माघ महीने में जो एकादशी पड़ती है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा विशेष होती है। तो आज रात में आप सभी लोगों को तुलसी हरि मिलन दीपक लगाना है, जिससे आपकी फैमिली में, आपके परिवार में कभी भी कोई संकट ना आए और आपकी पूरी फैमिली परिवार आपका खुश रहे। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस उपाय के लिए हमें कहीं बाहर निकलने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप इस उपाय को अपने घर के अंदर ही कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो, और हाँ एक बात और, आप व्रत हो तब तो आपको पूरा फल मिलेगा ही मिलेगा, और अगर आप व्रत नहीं हैं तो भी आपको इस उपाय का पूरा फल मिलेगा, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप सभी को तुलसी माता का पौधा दिख रहा है, और मैंने आपको एक चीज़ बता रखी है कि जब भी हम एकादशी के दिन कोई भी उपाय करते हैं उसमें तुलसी माता के पौधे के पास में ही करते हैं, है ना। आपको क्या करना है, जो दीपक हमें लगाना है, कौन सा दिया होगा, तुलसी हरि मिलन दीपक। अब देखो, एक चीज आपको समझने वाली बात होगी कि जब हम माता तुलसी के सामने कोई भी दीप प्रज्वलित करते हैं तो वो दिया कौन सी होती है, गोल बत्ती का। अरे होता है कि नहीं होता है। और जब हम भगवान हरि के लिए कोई दीपक प्रज्वलित करते हैं तो वो कौन सा होता है, वो भी गोल बत्ती का होता है। अरे मानते हो ना। तो आपको क्या करना है, अलग अलग दिया नहीं लेना है, आपको एक ही दीपक लेना होगा, चाहे वो दिया मिट्टी का हो या फिर वो दिया कौन सा हो, आटे का हो, ठीक है ना। इतना करने के बाद में दीपक के नीचे आप सभी को रखना होगा चावल के दाने को, ज़्यादा नहीं, बस एक चुटकी चावल का दाना रखिएगा। और रखने के बाद में आप सभी लोगों को इसी के अंदर 2 बत्ती लगानी है। कितनी बत्ती लगाओगे, जैसे मैं लगा रहा हूँ ना, आप भी इसी प्रकार से 2 बत्ती लगाना। जो पहली बत्ती हम लगाएंगे वो किसके लिए होगी, माँ तुलसी के लिए, और जो दूसरी बत्ती हम लगा रहे हैं वो किसके लिए होगी, भगवान हरि के लिए, ठीक है ना। अब इतना करने के बाद में आप सभी लोगों को इस दीपक को प्रज्वलित करना है। जब आप इन दोनों दीपक को जला रहे हो, प्रज्वलित कर रहे हो, तो किसका स्मरण करेंगे, आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्यान करना है। किसका ध्यान करोगे, अरे भाई ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करेंगे और इस दीपक को प्रज्वलित करना। दीपक जलाने के बाद में आपके पास में एक चुटकी हल्दी होनी चाहिए, और जब दीपक जला दो तो एक चुटकी हल्दी अपने परिवार की उन्नति, अपने परिवार की तरक्की, उनकी बढ़ोतरी के लिए कि वो जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें, इस कामना से अगर आप समर्पित करते हैं तो कभी भी जीवन में आपके कोई भी परेशानियां, कोई भी दिक्कतें नहीं आने वाली, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर। और हाँ एक बात का और विशेष ध्यान देंगे, आप दीपक को प्रज्वलित करने के बाद में तुलसी माता की 7 परिक्रमा लगाना मत भूलना। सभी लोगों को परिक्रमा लगानी है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है। जो लोग व्रत हैं वो परिक्रमा लगाएं ना लगाएं मतलब नहीं है, लेकिन जो व्रत नहीं है वो तो परिक्रमा जरूर लगाएंगे ताकि उनको व्रत का पूरा फल मिल पाए, है ना। समझ रहे हो मेरी बातों को। और हाँ, जो दीपक लगाओगे वो तुलसी माता की जड़ के बिल्कुल अंदर नहीं लगाना, हल्का सा दूरी पे लगाना, ताकि इसकी जो लौ हो तुलसी माता के पत्ते को खराब ना करें, ठीक है ना। चलो, तो आपको यहाँ पे पहला उपाय समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को करना है काले तिल के साथ में। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर हम ये काले तिल का उपाय करते हैं तो हमको बेनिफिट क्या होगा। जैसे मान लो कि आपके घर में 2 प्रकार के लोग हैं, पहले जिनको बीमारी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, और दूसरे वो लोग घर में हैं जिनको हर बातों को लेके नज़र टोने टोटके हाय लगते हैं। अब ये नहीं ज़रूरी है कि वो कोई पुरुष हो या स्त्री हो। अब तो लोग यहाँ तक भी पूछते हैं, भैया क्या हम ये उपाय अपनी बेटी के लिए कर सकते हैं। यहाँ बेटा बेटी कुछ नहीं होता है, आप किसी के लिए भी कैसे भी आप किसी भी उपाय को कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बातें समझ में आ रही क्या आपको, ठीक है ना। तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हम सभी लोगों को ज़रूरत पड़ती है काले तिल की। यहाँ पे नियम बहुत डिफरेंट है, क्योंकि ये वाली जो एकादशी है शनिवार को पड़ रही है। जो भी व्यक्ति घर में आपके रोगी है, या जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार है, या फिर जो भी व्यक्ति आपके घर में नजर लगता है, जितनी उसकी उम्र है उतने काले तिल आपको लेने होंगे। जितनी भी उस व्यक्ति की उम्र है उतने काले तिल। बातें समझ में। अब इतना करने के बाद में आप सभी को लेना होगा इस तरीके से काला धागा। अब यहाँ पे समझिएगा नियम, जो भी व्यक्ति बीमार है और जो भी व्यक्ति
आपके घर में नज़र टोने टोटके से परेशान है, उस व्यक्ति की जितनी हाइट हो सर से लेकर के पैर तक की, उतनी बड़े आपको काले धागे की आवश्यकता पड़ेगी। कितने? जितनी उसकी हाइट है सर से लेकर के पैर तक की, आप सभी लोगों को उसका मतलब हाइट के अकॉर्डिंग काला धागा लेना। फिर आप सभी इस काले धागे को क्या करोगे? आप रख लेंगे और महादेव के शिवलिंग के पास लेके चले जाना। फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। यहाँ पर पहुँच करके अब आप लोगों को जो काला धागा आपने लिया है उसे पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे और फिर जो काला तिल आपके पास में है, एक नाम मैं बोल रहा हूँ, जब भी हम शनिवार का कोई भी उपाय महादेव के शिवलिंग के ऊपर करते हैं, कौन सा नाम लेना चाहिए? काशी विश्वनाथ महादेव का स्मरण करते हुए काले तिल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना, ठीक है ना। और उस व्यक्ति का नाम और गोत्र भी बोलिएगा। जब ये पूरा उपाय आप कर लो, जल वगैरह सब कुछ समर्पित कर लो, तो जो काला धागा आपके पास में है ना, उस काले धागे को उठाना और जो भी व्यक्ति को नज़र टोने टोटके हाय बहुत ज़्यादा लगते हैं, या फिर जो भी आपके घर का ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है बीमारी को लेके, उसके हाथों में आप उस धागे को बांध देने से उस व्यक्ति के ऊपर भगवान हरि की कृपा, भगवान विष्णु की कृपा, भगवान शंकर की कृपा हमेशा बनी रहती है। और शनि देव की जो 7.5 ढैया होती है वो भी उस व्यक्ति को कभी परेशान नहीं करती, क्योंकि हम ये उपाय किसके नाम से किया है? हमने किया है काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से, ठीक है ना। तो 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है शहद के साथ में। लेकिन कैसे करना है और क्या इसके बेनिफिट हैं, सब कुछ बात करेंगे। जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो, अब जैसे ही शहद यहाँ पे दिखाई देता है, उस शहद के लिए उस शहद के लिए आप सभी को क्या करना है? आप उपाय को करेंगे कि अगर आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो बहुत चिल्लाता है, जो बहुत क्रोध में रहता है, जो बहुत गुस्से में रहता है, देन आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आप सभी लोगों को क्या करना है? इस तरीके से शहद देना। देखो, बहुत ज़्यादा मात्रा कोई चीज़ की मत लिया करो, थोड़ा सा शहद लेंगे, ठीक है ना। हर चीज़ थोड़ी थोड़ी लिया करो, भर भर के कोई चीज़ लेने से कोई बेनिफिट नहीं है। भगवान जो है ना, वो आपकी भक्ति को देखते हैं, वो नहीं देखते कि आप एक लोटा जल चढ़ा रहे हो कि पूरा एक बाल्टी चढ़ा रहे हो। एक बाल्टी चढ़ाने में भी अगर आपके मन में कपट है, किसी के लिए गंदे विचार आते हैं, तो वो चीज़ एक बाल्टी जल में भगवान खुश नहीं होंगे। और अगर आपका मन पवित्र है ना, तो 1 चम्मच जल भी चढ़ा दोगे तो वो खुश हो जाएंगे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा लेने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर आप सभी को लेना है अनाज के दाने। देखो, जानबूझ करके मैं ऐसी फोटोज़ आप लोग के लिए लगाता हूं कि आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो पाओ। कोई भी अनाज का दाना जो यहाँ पे आपको दिखना है, आपके घर में अवेलेबल हो, कोई भी अनाज का दाना ले लो और फिर पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में। अब यहाँ पे क्रोध गुस्से को शांत करने का एक नाम पूज्य गुरु जी ने अपनी बहुत सारी कथाओं में बता रखा है। वो क्या नाम है? हाटकेश्वर महादेव। क्या नाम है? हाटकेश्वर महादेव के नाम से सबसे पहला काम आपको करना है, जो शहद आपके पास में है उस शहद का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर करेंगे, पहला काम। दूसरा काम, जो आपके पास में कोई भी अनाज का दाना है, जो भी व्यक्ति क्रोध कर रहा, गुस्सा कर रहा, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके आप सभी लोगों को क्या करना है? अनाज के दाने को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके और फिर हाटकेश्वर महादेव के नाम से अगर आप 1 लोटा जल चढ़ा देते हैं, तो आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो क्रोध करने वाला है वो क्रोध नहीं करेगा और गुस्सा भी उसका शांत हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत छोटे से उपाय की, जो कि हमें करना है किसके लिए? पैसों के लिए। कि अगर आपके घर में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं है, बहुत चिंतित हो, परेशान चलते हो, देन उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें सिर्फ 1 कमल गट्टा लेना है और उस कमल गट्टे को तांबे के लोटे में जल भर के कमल गट्टे को डाल देना।
कमल गट्टे डालने के बाद में एक बेलपत्र लीजिएगा, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी, और महादेव की शिवलिंग के पास पहुंच करके सबसे पहले पीले चंदन का लेपन महादेव की शिवलिंग के ऊपर करके जो आपके पास में बेलपत्र है वो इसी चंदन के ऊपर ऐसे समर्पित करके, और जो कमल गट्टे वाला जल है वो आज के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम लेके अगर आप समर्पित करते हैं तो आप पे घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं होगी। हमेशा देवी माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर के ऊपर, परिवार के ऊपर बनी रहेगी। तो मैंने कोशिश तो की है आप सभी को बहुत ही अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।